जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको कल के लेक्चर में जो मैंने समझाया था फिर हमारा प्रीवियस लेक्चर कॉस्ट अकाउंटिंग का वो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो हम आज फिर उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि आपने उससे रेलिवेंट एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करना है, जो कि 7.1 7.2 और 7.3 थी। क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा था वो था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में हमने किया था विदाउट लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट। अगर हो तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले उस एक्सरसाइज का ज़रा पेज सामने ले आएं ताकि सबके लिए समझने में ज़रा आसानी हो। जी, तो हमारे पास ये सामने कुछ एक्सरसाइजेस हैं 7.1 7.2 और 7.3। तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 7.1। जी तो आपके सामने ये काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रही है। थोड़ा सा ये ज़रा पेज वर्किंग में आता है तो इस वजह से थोड़ा सा ना इसमें राइट किया गया, तो इसके आपने ज़रा नज़रअंदाज करना है और कोशिश करके अगर आप बुक परचेज कर लें तो बेहतर होगा। क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन है, मतलब 2020 में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप जिस वक्त इसको देखेंगे तो शायद आप इसको 22 में देखें, 23 में देखें, तो ये फिर उस हिसाब से चेंज होगा। तो खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1। ये आपकी 3 एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपकी रेलिवेंट है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था फर्स्ट डिपार्टमेंट में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का चैप्टर हमारा चल रहा था, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, और उसका हमने आपका टॉपिक कर लिया था फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस। उससे रेलिवेंट मैं आज आपको इंशाल्लाह ये 3 एक्सरसाइजेस बताऊंगा और करवाऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए ज़रा आसानी हो। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस एक्सरसाइज को अटैम्प्ट नहीं किया होगा। खैर, जिन्होंने प्रीवियस टॉपिक को लेक्चर लिया है तो उनके लिए आज ये एक्सरसाइज को देखना बहुत ही ईजी हो, इतना मुश्किल नहीं होगा। तो जी हमारे पास है एडम इंडस्ट्री इज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट बाय द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एडम इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन में इंगेज है और एक स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजर रही है। वो द प्रोडक्ट पासिस थ्रू 2 डिपार्टमेंट्स। तो जो आपकी प्रोडक्ट है वो पास हो रही है थ्रू 2 डिपार्टमेंट्स। आपको मैंने बताया था कि हमारे 3 डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। खैर, ये अभी 2 की बात हो रही है। फॉलोइंग आर द डाटा ऑफ क्वांटिटी प्रोसेस्ड एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड इन इट्स फर्स्ट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में पहले डिपार्टमेंट में जो वर्किंग हुई, जो प्रोडक्शन हुई है, वो उसकी उसने सारी आपको डिटेल दी हुई है। 10,000 units were started in process, out of which 9,400 units were transferred to the second department. Remaining 600 units were half completed. लें जी, आपको जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वो आपको मिल गई है कि जी 10,000 यूनिट्स हमने पुट इनटू प्रोसेस किए, इनके स्टार्ट में हमारे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसफ़र हुए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कंप्लीट होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन वो कितने हैं, 9,400। और बाकी इसका मतलब क्या है, आपके 600 बच गए। और उन 600 यूनिट्स की उसने बात कर दी है कि आपके हाफ कंप्लीट। अब देखिए ना, हमने उसमें बात की थी कि जी लास्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था कि 50% मटेरियल कंप्लीट है, 25% लेबर एंड एफओएच, लेकिन यहाँ पर उसने तीनों के लिए एक ही बात की है कि तीनों आपकी जो है वो हाफ कंप्लीट है। यानी कि मटेरियल के लिहाज से देखा जाए, लेबर के लिहाज से देखा जाए और एफओएच के लिहाज से देखा जाए, तो वो आपकी बराबर की कंप्लीट है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल्स ₹2,42,500। डायरेक्ट मटेरियल आपका कितना है, 2,42,500 का। डायरेक्ट लेबर आपकी है 1,94,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड ₹1,45,500 वर चार्ज टू प्रोडक्शन। लेकिन जी आपके 3 उसने आपको कॉस्ट दे दिए हैं जो आपकी प्रोडक्शन को चार्ज हो रही है। और रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ। अच्छा, आपको लास्ट में ना ये मैंने आंसर को भी प्रेजेंट कर दिया कि जी आपको आंसर दिया गया है, लेकिन आपको आंसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस वक्त आप एग्ज़ाम करने बैठे होंगे तो उस सूरत में आपको आंसर नहीं दिया जाएगा, तो उस सूरत में आपने इसको फाइंड करना होगा।
खैर अब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स कि आप ज़रा वो सोल्यूशन वाला पेज सामने ले आएँ ताकि आपके लिए उसमें भी समझने में आसानी हो। और आपसे मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली जो आपको मैं डेली बेसिस पर काम दूँ आप उसको डेली बेसिस पर ही करते जाएं ताकि आपके लिए मुश्किलात का बाइस ना बने। तो जी हमारे सामने ये है एक्सरसाइज 7-1 विदाउट लॉस। और जब स्क्रॉलिंग करें आप इसको, जी तो ये सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है एदम इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट नंबर 1 है फॉर द मंथ एंडिंग ऑफ अक्टूबर। क्वांटिटी स्केड्यूल आपने सबसे पहले बनाना होता है। मैंने आपको बताया था आपका पेज 1 जो डिस्कशन हमने की थी लास्ट टॉपिक में, यूनिट्स और यूनिट्स सामने आपके आगे। सबसे पहले आपने जितनी यूनिट्स इंटू प्रोसेस किए हैं जो आपके स्टार्ट डेट में थे वो 10,000 थे। उसके बाद जितने आप यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर किया आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में वो थे 9,500 सॉरी 400। और जो आपके यूनिट स्टिल इन प्रोसेस थे वो आपके थे हाफ कंप्लीट और वो आपके आगे 600। इनको आपने एडअप किया और सामने आपने ले गए इसको 10,000 आपका सामने आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था आपने सेकंड टेबल बनाने की, सेकंड पेज था आपका, वो आपका था कोस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन इन डिपार्टमेंट। तो उस टेबल में अगर हम लोग देखें तो आपके यहाँ पे सामने शो हो रहा है पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट इन रुपीस एंड पर यूनिट कॉस्ट इन रुपीस। लिंक ये आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है, शाबाश। अच्छा जी, तो मटेरियल लेबर और एफ आपके सामने आई है। आपको क्योंकि 2,42,500, 1,94,000 और 1,45,500, अब मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों साथ साथ यूज़ कर रहा हूँ ताकि कुछ इनके स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे होंगे जो उर्दू को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते होंगे, कुछ इंग्लिश को, तो इसलिए मैं मिक्सअप ही यूज़ करूँगा। अच्छा, तो इनकी सबसे पहले हमने कॉस्ट को प्लस कर लेना है कि 2,42,500, 1,94,000 और 1,45,500। इन तीनों को आपने एग्रीगेट किया, आपने इनको प्लस किया तो आपके पास आगे टोटल कॉस्ट टू बी अनकाउंटेड फॉर इज इक्वल टू 5,82,000। ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। देन इसके बाद आपने मूव कर जाना है थर्ड टेबल पर। वैसे तो हमारी जो वर्किंग है वो आएगी फोर्थ टेबल से, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप फोर्थ पर ही जाएं। खैर आप ज़रा इसके सामने दूसरा पेज ले आएँ काइंडली। जी, तो हमारे पास सामने ये पेज आ गया। सबसे पहले हमारा बनता है तीसरा स्टेप होता है वो होता है जी कोस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। कोस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ये आपकी उससे बनती है कि जी जितने आपके इसमें यूनिट्स प्रेजेंट थे। तो अब हम ज़रा इसको देखते हैं। आई होप सो आपने इसको अगर प्रेजेंट किया है तो इसको ज़रा आपने दोबारा दूसरा प्रेजेंट करें सामने। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये सामने आ गया कोस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। वो पहले स्टूडेंट ने गलत रिप्रेजेंट कर दिया था तो ये अब आपके सामने ठीक से है। अच्छा जी, हमारे पास कोस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट होनी है 9,400। ये आपके पास जो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर थे। अच्छा, आपके पास 60.0 जो सामने लिखा हुआ है ना, ये भी आपके पास मौजूद नहीं है क्योंकि आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी तो मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए आप जाएंगे पेज 4 की वर्किंग पर जो कि आपकी थी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की, एडिशनल कंप्यूटेशन का नाम है। और उसमें हम लोग करते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करते हैं। तो आपके सामने ये शो हो रहा है। सबसे पहले आपने निकालना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब इसमें मटेरियल लेबर एफ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप वो लिखेंगे जितने आपके यूनिट्स कंप्लीट थे। 9,400 आपने कंप्लीट किए तो आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। उसके बाद 600 यूनिट्स आपके वो थे जो कि अभी आपके इनकम्प्लीट थे, इन प्रोसेस, तो वो आपके हाफ ऑफ कंप्लीट थे अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ मटेरियल लेबर एंड एफ। तो हाफ आपके कंप्लीट हैं, 600 आपने मल्टीप्लाई किया हाफ से, आपका 300 आ गया। आपने तीनों के यूनिट्स आपके सेम आएंगे 9,700। तो आपके पास यूनिट्स आ गए। देन आपके पास
तीनों की कोस्ट पीछे टेबल में देखी थी, आपको दी गई थी 2,42,500 को आपने डिवाइड किया 9,700 पर, एंड अकॉर्डिंगली आपने तीनों को इकट्ठा डिवाइड करते गए तो आपके पास 25.0, 20.0 एंड 15.00 ये आपके पास पर यूनिट कोस्ट आ गई तीनों की। तो इसके बाद आपने डायरेक्ट जाना है उसी पेज पर जो मैंने आपको बताया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वाला पेज रिप्रेजेंट करें जो आपको मैंने फर्स्ट पर बताया था, क्योंकि हमारी जो कोस्ट है वो उस पर ही लिखी हुई ताकि स्टूडेंट्स के लिए समझने में आसानी हो। जी हाँ, यही वाला। अब इसमें देखें जो हमने बात की कि हमने इसको कोस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के पर यूनिट कोस्ट में लिखना होता है। तो पर यूनिट कोस्ट में आपने तीनों के सामने लिख दिया 25, 20 एंड 15, इनको आपने एग्रीगेट किया, प्लस किया, तो आपके पास आगे टोटल कोस्ट हो गया अकाउंटेड 460.0। अब इसके बाद आपने वही वापस जाना उसी पेज पर, और उस पर जाकर आपने इसको सामने लिख देना है, जो कि हमने पहले ही देख लिया। कोस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में आपने अब वर्किंग करनी है, और वर्किंग क्या है यू नो बेटर। जी तो बच्चे, ये हमारे पास आ गई कोस्ट 9,400 आपकी यूनिट्स कंप्लीट तो ट्रांसफर थे, और इसके बाद आपने देखा कि आपके पास जो टोटल कोस्ट भी अकाउंटेड फॉर आई है वो थी 60.00। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और सामने आपने लिख दिया 5,64,000। उसके बाद आपने निकालनी होती है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री। ये WIP का मतलब वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री है, और कोस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप आपका होता है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री। इसमें भी आपका मटेरियल है, लेबर है और FOH है। 600 को आपने मल्टीप्लाई किया, हाफ 1/2 आपने इनका ले लिया। जितने आपने इसमें याद रखना है कि इसमें आपने सिर्फ वही यूनिट्स लेने हैं जो आपके अभी इन प्रोसेस होंगे, जो अभी आपकी इनकम्प्लीट होगा। आपके 600 थे तो आपने तीनों का हाफ, क्योंकि आपके कंप्लीट तीनों का आपका 300 आया, लेकिन आपकी जो पर यूनिट कोस्ट है वो डिफरेंट थी तीनों की। तो वो 25 थी, किसी की 20 थी, और FOH की आपकी 15.00 थी। रेलिवेंट आपकी कोस्ट आ गई 7,500, 6,000 एंड 4,500। तीनों का आपने एग्रीगेट किया, आपने प्लस किया तो आपके पास सामने आ गया 18,000। इनको आपने प्लस किया तो आपके पास आगे कोस्ट अकाउंटेड फॉर 5,82,000। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी ये कोस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज 5,82,000 जो है, अगर आपकी मैच कर जाती है उसी पेज से जो आपकी पेज 2 की वर्किंग थी, फिर मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ बच्चे, जरा आप इसको प्रेजेंट करें सामने। हाँ जी बिल्कुल, अगर ये आपका इससे मैच कर जाता है 5,82,000 किससे, जी हाँ बिल्कुल इसी से। अगर आपका ये इससे मैच कर गया है, सो दैट मीन्स कि आपकी जो सारी वर्किंग थी, जो आपको क्वेश्चन था वो आपका ठीक हो गया है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1। तो अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 कोर्स ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। देखिए आपके सामने हाइडिंग में भी टॉपिक में लिखा हुआ है फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस। तो इसको मैं ज़रा रीड आउट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। कोस्ट इनकर एंड यूनिट्स मैन्युफैक्चर इन डिपार्टमेंट नंबर 1 ऑफ इदरीस इंडस्ट्रियल वर्क्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 20 आर एज अंडर। आपके पास डिपार्टमेंट नंबर 1 है ऑफ इदरीस इंडस्ट्रियल वर्क्स का, और इसके यूनिट्स आपको दिए गए हैं डिफरेंट लिहाज से, और आपने निकालनी है इसकी कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। डायरेक्ट मटेरियल्स है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, तीनों के आपको रेलिवेंट कोर्सेज कोस्ट दी गई हैं। और यूनिट स्टार्टिंग प्रोसेस आपके थे 7,500, और यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपके हुए थे 6,000। ये आपके सामने आ गए। और यूनिट स्टीलिंग प्रोसेस आपके आर 50% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल्स एंड 25% कन्वर्टेड। कन्वर्टेड का मतलब है कन्वर्जन कोस्ट, सामने मैंने लिखा हुआ है हाथ से तकरीबन। कन्वर्टिंग मतलब कन्वर्जन कोस्ट, आपको पता है कन्वर्जन कोस्ट हम लोग कहते हैं इन कोस्ट अकाउंटिंग डायरेक्ट लेबर प्लस FOH। जो आपकी लेबर लगी डायरेक्ट तौर पर, अब लेबर में भी दो तरह की होती है, एक इनडायरेक्ट लेबर और आपकी डायरेक्ट लेबर होती है।
खैर इसके हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट रहते हैं। डायरेक्ट लेबर प्लस एफ वाई, जो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड, आपके पेट्रोल का खर्चा, आपके दीगर खर्चात जो फैक्ट्री के, आप बिजली के खर्चात हैं, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, इन दोनों का प्लस किया तो आपकी आ जाती है कन्वर्जन कॉस्ट। एक आपकी होती है प्राइम कॉस्ट, एक आपकी होती है कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट वो है जो आपके किसी मटेरियल को कन्वर्ट करने में मदद कर साबित हो। खैर प्राइम कॉस्ट की हम लोग बाद में बात करेंगे। वैसे अगर हम लोग बात करें तो मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर तकरीबन आपकी प्राइम कॉस्ट बनती है। अच्छा जी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो पेज रिप्रेजेंट हो रहा है वो है जी एक्सरसाइज नंबर 7.2 विदाउट लॉस का सोल्यूशन। इदरीस इंडस्ट्रियल वर्क्स है डिपार्टमेंट नंबर 1 फॉर द मंथ एंडिंग जुलाई 20। तो क्वांटिटी स्केड्यूल आपको दिया गया है, यूनिट्स और यूनिट्स आपने सामने लिखे हैं। यूनिट आपने जो पुटिंग प्रोसेस किए थे वो आपके थे 7500, ट्रांसफर्ड एंड कंप्लीटेड जो आपके थे वो थे 6000, और जो आपके स्ट्रीम प्रोसेस थे वो आपके दोनों का डिफरेंस आया है 1500 का। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका 50% मटेरियल, 25% लेबर एंड एफएच कंप्लीट थे। सो इसके बाद हम लोग जाएंगे कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल यही वाला टेबल। अब इसमें आप देखते हैं आपके पास वही तरीका का पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट इन रुपीस एंड यूनिट कॉस्ट इन रुपीस, 3 कॉलम्स आपके। सबसे पहले जी आपका मटेरियल लेबर एफएच आपको इनकी कॉस्ट दी गई थी 3,03,750, 1,27,500 और 95,625। टोटल आपकी कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 5,26,875। तो ये आपके पास आ गई। अब इसके बाद आप इसमें पेज को वो दूसरा पेज प्रेजेंट करें, क्योंकि आपके पास अभी पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकली, वो आपने निकालनी है एडिशनल कंप्यूटेशन से। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वो वाला पेज प्रेजेंट करें स्टूडेंट्स। जी हाँ बिल्कुल यही। अच्छा, तो अब इसमें हमने पहला स्टेप हमारा कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और दूसरा क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री। तो इससे पहले हमें चाहिए एडिशनल कंप्यूटेशन। आप जानते हैं कि 6000 आपके यूनिट्स कंप्लीट हैं और ट्रांसफर किया आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी आपके पास पर यूनिट कॉस्ट नहीं है। तो इसके लिए आप एडिशनल कंप्यूटेशन को ज़रा सामने लाएं। जी हाँ, ये हमारे पास आ गई एडिशनल कंप्यूटेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की। मटेरियल, लेबर और एफओएच आपके पास मौजूद हैं। 6000 आपके वो जो कंप्लीट हुए, ट्रांसफर हुए थे, इसमें आपने ऐड करने होते हैं जो आपके अभी इनकम्प्लीट थे और कितने परसेंट की डिग्री ऑफ कंप्लीशन थी। 50% आपकी है डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ मटेरियल, 1500 आपके इनकम्प्लीट थे और 6000 आपके कंप्लीट हो गए थे। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो आपने 1500 का 50% लिया, 750 आया, आपने उसको प्लस किया 6000 में, तो आपके पास आगे 6750 यूनिट्स। और यही आपने तरीका लेबर एफएच के साथ किया तो आपके पास आगे 6375। अच्छा, इसको ना कैलकुलेशन करने का तरीका याद रखना आपने। सबसे पहले आप मैथमेटिक्स का भी सिंपल का सा रूल है कि आपने पहले ब्रैकेट वाली रकम को सोल्व करना होता है। तो ब्रैकेट्स में जो है 1500 को आपने मल्टीप्लाई किया है 50% से, देन आपने 1500 को मल्टीप्लाई किया 25% से, तो आपने पहले इनको करना, उसके बाद उसको ऐड अप करना है। और आपको वो रूल भी याद होगा डमास का, DMAS, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई फिर आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो खैर आप इसमें इसी को फॉलो करें। अच्छा, आपके पास इसमें यूनिट्स आ गए, तो यूनिट्स के बाद आपने निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट। और पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए कोई तरीका का, आपके पास मटेरियल, लेबर, एफएच की कॉस्ट दी गई थी, तीनों को आपने ऊपर लिखा, और जो तीनों के रिस्पेक्टिव यूनिट्स थे, लाइक 3,03,750 मटेरियल की कॉस्ट थी और उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स थे आपके 6,750 जो अभी आपने ऊपर फाइंड किए हैं। तो इनको आपने डिवाइड किया, आपके पास 45.00 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। यही तरीका अगर आपने तीनों के साथ किया तो आपके पास तीनों की रिस्पेक्टिव कॉस्ट आ गई। अब इसके साथ मैं आपको वही वापस लेकर जाऊंगा उसी टेबल पर। जी हाँ, तो ये टेबल, इसमें आपने तीनों की रिस्पेक्टिव कॉस्ट सामने लिख दी, 45.0, 20.00 एंड 15.00। तो आपके पास आगे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 80.0। ये जी आपके पास टोटल कॉस्ट आई है पर यूनिट कॉस्ट जो हमने बात की थी ना। अब हम इसके लिए जाएंगे वही वापस जो सेकंड पेज था उसके यानी थर्ड पेज पर, जहाँ पर हमने आपकी जो वर्किंग करनी है, जिससे हमने फाइंड करना है कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया। जी तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस, ये आपके सामने आ गया है सोल्यूशन।
कोस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 6000 आपके यूनिट्स कंप्लीटेड थे और 80.0 आपने टोटल कोस्ट पर यूनिट कोस्ट आपने फाइंड कर ली थी। आपने उसको मल्टीप्लाई किया 4,80,000 आपने उसको सामने लिख दिया और इसके बाद आपने देखा कि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेसिंग इन्वेंटरी आपने फाइंड करनी है। तो मटेरियल लेबर एफर्ट्स आपके तीनों आपके 1500 जो थे इनकम्प्लीट थे और इसका आपने डिग्री ऑफ कम्प्लीशन लगा 50%, 25% आपके जो जितने लिहाज से कम्प्लीट, लाइक आपका मटेरियल जो है वो 1500 का 50% कम्प्लीट था, लेबर आपकी 25% कम्प्लीट थी और एफएच आपकी 25% कम्प्लीट थी। तीनों के आपके यूनिट्स आगे सामने 750, 375 और 375। इनको आपने पर यूनिट कोस्ट के साथ मल्टीप्लाई जितनी जितनी इनकी कोस्ट आई थी तो 45.00, 20.00 एंड 15.00, तो 33,750, 7,500 और 5,625 तीनों को आपने एडअप किया तो 46,875 आ गया। इसको आपने एडअप किया 4,80,000 के साथ, टोटल आगे कोस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ गई 5,26,875। सो यू नो बेटर कि इसमें जो हमारी कोस्ट है वो मैच कर गई आपके पहले आंसर के साथ। सो दैट मीन्स कि आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। So now we will proceed to exercise number 3। जी तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 3 है और इसको मैं जरा रीड आउट कर रहा हूँ। ड्यूरिंग अगस्त 20 आगे 2000 जो भी आपका होगा, डिपार्टमेंट ए ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ 25,000 यूनिट्स। किसका? न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डिपार्टमेंट। उसने ए क्या दिया, पहले में फर्स्ट डिपार्टमेंट उसने यूज किया था, सेकंड डिपार्टमेंट, अब इसमें उसने जी डिपार्टमेंट ए क्या दिया है, दैट मीन डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट आपको सी भी होगा। तो जी पहले डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की प्रोडक्शन 25,000 यूनिट से। एट द एंड ऑफ मंथ 4,000 यूनिट्स आर इन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट ए, यानी कि आपके एंड ऑफ द मंथ जो आपके यूनिट्स हैं डिपार्टमेंट ए में 4,000 इन प्रोसेस हैं, जिसका मतलब हुआ आपका कि these units are 60%, 50%, 40% complete as to materials, laborers and overhead respectively। देख लें अब वो बस वर्डिंग चेंज कर रहा, बातें वही है। उसने कहा जी ये 60%, 50% और 40% कंप्लीट हैं रिस्पेक्टिवली मटेरियल्स, लेबर और एफएच के लिहाज से। ओवरहेड कह लें, एफएच कह लें की बात है। तो ये आपको उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ गई कि इतने परसेंट इनके लिहाज से कंप्लीट है। नो यूनिट्स इज इन लॉस्ट इन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो विदाउट लॉस है। तो अब इसने बात किया कि कोई भी आपको फर्स्ट डिपार्टमेंट में लॉस नहीं हुआ। वैसे अगर हम देखा जाए तो ज़्यादातर लॉस होता है, कुछ ना कुछ हद तक लॉस होता है, लेकिन खैर वो भी उनके हमने क्वेश्चन को समझना, नोहित को समझना है, तो इसलिए हम बात करेंगे भी विदाउट लॉस के क्वेश्चन कर रहे हैं। ड्यूरिंग अगस्त इन डिपार्टमेंट ए कोस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एफएच इनके ओवरहेड are 2,00,000, 1,50,000 and 1,00,000 रिस्पेक्टिवली। तो मेरा ख्याल अभी तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। सर आपके सामने एक मैप, एक नक्शा बन गया हो किस तरह से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्योंकि 25,000 यूनिट्स उसने आपके स्टार्ट में लगाए थे और 4,000 यूनिट्स आपके थे वो आपके स्टिल इन प्रोसेस है। दैट मीन्स आपके यूनिट्स ट्रांसफर हुए, कंप्लीट हो कितने हुए? 21,000। तो इसमें भी आपने ज़रा भी क्या उसको नाम देते हैं परेशानी नहीं लेनी कि जी किस तरह से होगा, कितनी यूनिट्स इन प्रोसेस उसने आपको दिए नहीं, फिर आपने ज़रा ना जज करना है, आईक्यू लेवल को ज़रा आपने ना हाई करना है। अच्छा अब ज़रा आप इसका आंसर देख रहे हैं तो 19.493526 में यूनिट कोस्ट आपको दी गई है। आप यहाँ आपको ना मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा और वो मैंने अपनी बुक पर छोटी छोटी बातें ना मैं लिख भी लेता होता हूँ, तो आप भी कोशिश करें इस तरह की बातें आप भी लिख लिया करें। ये आप देख रहे हैं आपके सामने जो ये शो हो रहा है कि जी 5 डिजिट्स तक पर यूनिट कोस्ट लेनी है। इसको मैंने क्यों लिखा है? ताकि मुझे याद रहे। ऐसे ही है जी हाँ, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और एक वक्त आता है कि आपके ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो खैर अगर हम बात करें कि हमने क्यों लिखा है, उसकी वजह ये है कि जिस वक्त आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ये ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों का फ़र्क आएगा। अब ये 5 डिजिट्स तक हमने कोस्ट और इनमें कोस्ट क्यों लेनी है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि जिस वक्त आप इसको सोल्व करेंगे ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका पॉइंट्स में होगा। हो सकता है आप किस तरह से आंसर आ जाए। तो उन पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर ठीक करने के लिए आप इसकी जो पर यूनिट कोस्ट है आप उसको 0.5 तक लेते हो, तो इससे आपका आंसर काफ़ी हद तक आने के चांसेस ठीक होते हैं। तो खैर हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, अपना काम करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स
अब आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 73 शो हो रही है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डिपार्टमेंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ एंडिंग अगस्त 20। क्वांटिटी स्केड्यूल है यूनिट्स और यूनिट्स। अच्छा जी, क्वांटिटी स्केड्यूल में यूनिट्स आपके पुट इन प्रोसेस थे, जो आपके यूनिट स्टार्टेड में थे वो 25,000 थे। उसके बाद आपने जो कंप्लीट कर ट्रांसफर कर दिए वो जी 21,000 थे। और उसके बाद आपके पास यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं 4,000। तो 4,000 की जी 60%, 50% और 40% आपके कंप्लीट है। तो ये आपने इनको प्रेजेंट किया, आपका जी क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया 25,000 आपके बराबर हो गए, क्योंकि जितने आपने स्टार्ट में लगाए वही आपके आखिर में है, इरिस्पेक्टिव ऑफ के जी कितने स्टूडेंट प्रोसेस हैं, कितने कंप्लीट ट्रांसफर, आपने सबको आप उसमें प्लस कर दें। जिससे आपके लॉस की बात आएगी, उसमें आपको लॉस का भी बताऊंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल यही आप इसमें देख सकते हैं। आपके पास टोटल कॉस्ट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स का कॉलम है और पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम है इन रुपीज़, क्योंकि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग आ रहे हैं पाकिस्तान के हिसाब से, तो इसलिए हम लोग इन रुपीज़ लिख रहे हैं। अगर आपका अमेरिकन हो तो डॉलर लिखेंगे। मटेरियल, लेबर, एफ तीनों की आपको कॉस्ट दी गई थी, आपने इनके सामने लिख दी 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। यू नो बेटर। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 4,50,000। अब आप जानते हैं कि हम लोग इसके बाद जाते होते हैं पेज आपका जो होता है 4। तो खैर वो हमारा किस चीज़ का होता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। अब हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे ताकि हम लोग पर यूनिट कॉस्ट इन रुपीज़ फाइंड कर सकें। समझे, आपके पास ये पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे आपको लास्ट कॉलम में दी गई है वो आपके पास नहीं है। इसी को फाइंड करने के लिए आप जाते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एडिशनल कंप्यूटेशन का जो टेबल है वो प्रेजेंट किया गया है। जी तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट। यू नो बेटर। मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों की आपके जितने यूनिट्स कंप्लीट और ट्रांसफर किए थे नेक्स्ट डिपार्टमेंट, वो आपके से 21,000। उसमें आपने एडअप करने हैं जितने आपके वो परसेंट कंप्लीट थे। डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल की 60% है और 4,000 आपके स्टूडेंट प्रोसेस थे। आपने को मल्टीप्लाई किया, जो भी आपका आंसर आया आपने उसमें प्लस कर दी 21,000 को, तो 23,400 आपके पास इसका यूनिट्स आ गए। सेम मेथड आप अप्लाई करेंगे लेबर और एफएच के लिए, लेकिन उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% और 40% है। तीनों के आपको यूनिट्स आपके पास आ गए 23,000 एंड 22,600। तो अब आप इसी से फाइंड कर लेंगे पर यूनिट कॉस्ट। मटेरियल, लेबर, एफएच आपको दी गई है, तीनों की कॉस्ट आपके पास मौजूद है 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। तो इनको आपने डिवाइड किया 23,400, 23,000 और 22,600, तीनों के आपके यूनिट्स आपके सामने मौजूद हैं। तो इनके आपके पास कॉस्ट आ गई। जितने अब आंसर आएंगे आपने इसको लेना है पॉइंट के बाद 5 हिस्सों तक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने आंसर को लेना है, अगर आपके पॉइंट्स में आ गया है तो पॉइंट के बाद चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, तो आपने पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स तक आंसर को कंसीडर करना है। हाँ, अगर तो आपके पास लास्ट पर जो छोटा डिजिट है वो 5 के बाद 6 पे चला गया है या 7 है, तो उसको आप फिर आगे कैरी ऑन दे देते हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने तकरीबन ये 6 डिजिट्स लिए हैं, लेकिन आपने इसको 5 तक लेना है। लाइक अगर मैं 6 ना लेता, 5 लेता, तो मैंने जी सपोज कर लें कि 8.54709। जी हाँ बिल्कुल यही जो ये आपके पास मौजूद है। अगर तो इसमें मैं लेता 5 डिजिट्स, तो मैं लेता 8.5470, आगे जो 9 है उसको मैं कैरी देता तो आपको बन जाता 1। तो आंसर क्या होता 8.54701। लेकिन चूंकि मैंने 6 हिस्से लिए हैं, 6 डिजिट्स दिए हैं, तो मैंने इसको 9 को भी साथ में ही लिख लिया है। सेम एज आपका तीनों में अप्लाई होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो इसके बाद आप वापस जाएंगे उसी टेबल पर। मेरा ख्याल मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपने जाकर पर यूनिट कॉस्ट लिखनी होती है। और पर यूनिट कॉस्ट लिखने के बाद जो आपकी टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है, उसको आप इसी क्वेश्चन के यानी कि थर्ड पेज जो आपका प्रेजेंट होता है, तो वो किस चीज़ का है जी, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपके जी 21,000 जो थे कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर थे, उसको आपने मल्टीप्लाई किया, जितनी आपकी टोटल पर यूनिट कॉस्ट आई, ये आपका उससे आएगा उस टेबल से। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ कि मैंने आपको अब ट्रेनिंग में लाना है, आपको पता चला है कि जी आप किस तरह से काम कर रहे हैं।
तो ये वही टेबल है। फर्स्ट आपका बना क्वांटिटी स्केड्यूल, सेकंड आपका बना कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में आपके पहले थी टोटल कॉस्ट, मटेरियल लेबर एफएच की, और फिर आपकी थी पर यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, वो आपकी आई थी जितनी भी आई थी। और उसके बाद आपने जी देखा कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, वो आपकी आई है 19.493527। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4,09,364.67 आ गई। देन आपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी निकाली, मटेरियल लेबर एफओएच देखा आपने 4,000, तीनों आपके थे जो स्टिल इन प्रोसेस थे, और इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी थी, आपकी 60%, 50% और 40%। तो 2,400, 2,000 और 1,600 पर यूनिट कॉस्ट आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो 8.547009, 6.521739 एंड 4.424779, और इसकी आपकी कॉस्ट आ गई तकरीबन 20,512.82, 13,043.48 एंड 7,079.65। इनको आपने एडअप किया 40,635.95, ये सामने चले गए 40,635.95। इनको आपने एडअप किया 4,09,364.67 में। तो आपकी टोटल जो कॉस्ट जो भी अकाउंटेड फॉर आई वो आ गई कितनी, 4,50,000। मैं जानता हूँ कि इसको आप देखेंगे, मैच करेंगे आंसर को किसके साथ, वही टेबल, जी हाँ, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। फिर भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ उसी पेज को। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। आपका आंसर मैच हो गया, 4,50,000 टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, और ये पर यूनिट कॉस्ट भी जो आपने निकाली थी टोटल आपने तीनों को एडअप किया था, तो आपके सामने आ गया 19.493527। आई होप सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। ये आपके जो टॉपिक कवर अप किया है वो टॉपिक आपका कौन सा था, वो टॉपिक आपका था जनाब विदाउट लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 एक्सरसाइजेस को देखा, उनको अटेम्प्ट किया, और इसको मेरा ख्याल है कि आप चीटिंग नहीं करेंगे, अपने हाथों से ही इसको अटेम्प्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये सारा रवां हो जाएगा। और बाकी आप लोगों को जो कोई मसला हो, जो कोई इशू हो, आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं, तो कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको इन केस आपको कोई मसला होता है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन इनबॉक्स और एनीथिंग एल्स। मैंने अपने सारे लिंक्स दिए हुए हैं उसमें, ऑफिशियली लिंक्स भी हैं और पर्सनल लिंक्स भी, जो आप उसमें चाहें तो उसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में मैं आपको बाकी इसके ये विदाउट लॉस था, विद लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट का आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो बाकी आप अगर इसमें देखें कोई इसमें प्रॉब्लम है, कोई आपको मसला है, कोई आपको समझ नहीं आता, किसी चीज़ की इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, एनीथिंग एल्स, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और आप मुझे बता सकते हैं कि जी सर आपके ये मसला है या आप इसको इम्प्रूव करें, तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। तो आज के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और कोशिश करें स्टे होम, स्टे सेफ, और अपना ख्याल रखिएगा, और साथ साथ पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।